सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार सुहेल वड़ाइच ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद धरने में मारे जाने वाले 278 पीटीआई वर्कर्स की लाशें मांगना इसलिए एक लायानी मुतालबा है कि जो लोग मारे गए वो इंसान नहीं बल्कि पाक रूहें थीं जिनकी लाशें नहीं मिला करती। अपनी ताज़ा तहरीर में सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि इस मुल्क में कौन है जिसे रूहानियत से इनकार है, कौन है जो जादू को बरहक नहीं मानता। मुल्क में हर चीज रूहानियत की पाबंद है, इसी से ये मुल्क चल रहा है। यहाँ अक्सर सब्ज़पोश अपनी तरफ फेंके जाने वाला बम कैच करके दरियाओं में फेंक देते हैं। यहाँ बादशाही का फैसला भी रूहानियत की दुनिया में ही तय होता है। यहाँ भूत परीत रूहें जिन और चुड़ैलें अक्सर वाकयात और मामलात में कारफरमा होती हैं। ये तिल्स्म नगरी है जहाँ दलील और अक्ल और होशमंदी का कोई दखल नहीं। ये इसी मुल्क में ही हुआ है कि 35,000 रूहें सीधी पख्तूनख्वा में उतरी, बुशरा बीबी के दस्ते हक परस्त पर बेअत की और इनकी मैयत में इस्लामाबाद की तरफ रुख किया। सुहेल वड़ाइच बताते हैं कि ये पाक रूहें और मौक्कल पहाड़ों, नाकों और पाबंदियों को अपने जादू के जोर से उड़ाते चले गए। इन रूहों और मौक्कलों को ना भूख लगी, ना सर्दी और गर्मी, ना इन्हें कोई खौफ था और ना अंदेशा। वो आगे से आगे बढ़ते गए। ताकतवर रूहों, मुवक्किलों और जिनों का भला कमजोर इंसानों से क्या मुकाबला। जिन तो एक भी 1000 इंसानों पर भारी होता है। यहाँ तो 35,000 जिन थे, मौक्कल थे, रूहें थी। किसी ने मुकाबला क्या करना था। वो हर रुकावट को गैबी ताकत से तोड़ते और मसलते रहे। ये सब जादू का कारखाना है। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि हुकूमत तो पागल लगती है जो ये मुतालबा कर रही है कि लाशें दिखाओ, जनाजे साबित करो, 278 नाम सामने लाओ। ये सरासर अहमकाना मुतालबा है। रूहों की लाशें कहाँ होती हैं, इनके जनाजे कहाँ होने थे। वो तो मुवक्कल थे, वो जिन थे, रूहें थी। इसलिए जब आंसू गैस और रबड़ ब्लड्स जैसी हराम चीजें सामने आईं तो रूहें परवास कर गईं। जिन आलिम गैब में वापस चले गए और मौक्कल आंखों से पर्दा कर गए। तिलिस्माती दुनिया के यही दस्तूर है। सब जादू है, लिहाजा हैरानी की क्या बात है। जादू का कारखाना तो ऐसा ही होता है। सीनियर सहाफ़ी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के वो लीडर्स बिल्कुल अहमक हैं जो कहते हैं कि कप्तान ने जब डी चौक जाने से मना किया था तो फिर बुशरा बीबी ने उनकी बात क्यों ना मानी। अहमको, रानी का डोंकी राजा से मुसलसल रूहानी राब्ता था। इनके मौक्कल अडियाला जेल जा रहे थे और पल पल की खबरें वहां से ला रहे थे। ये मौक्कल लम्हा बलम्हा राजा के अहकामात रानी तक पहुंचा रहे थे। फोन फेल हो सकते हैं, वाईफाई बंद हो सकता है, वीपीएन धोखा दे सकते हैं, लेकिन मौक्कल नाकाम नहीं होते। रानी और राजा का मुसलसल राब्ता था, लिहाजा सब कुछ राजा की मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक हुआ। अहमकों को जान लेना चाहिए कि ये सब जादू का कारखाना है। ये शुरू ही वहां से होता है जहां इंसानी अकल जाकर खत्म होती है। सुहेल वड़ाइच के बकौल कई बेवकूफ ये सवाल उठाते हैं कि अगर ये सब जादू था और रूहानी मामला था तो फिर एहतिजाज नाकाम क्यों हो गया। वो सवाल करते हैं कि 29 नवंबर को जेल के ताले पिघल कर टूटे क्यों नहीं, बुशरा के मौक्कल डोंकी राजा को जेल से क्यों ना निकाल सके, वगैरह वगैरह। इन बेवकूफ़ों और अकल के अंधों को समझाने की ज़रूरत है कि ये मार्का पाक और नापाक कुव्वतों, रूहानी और मादी ताकतों, नेक जिनों और बद जिनों के दरमियान था। ये 35,000 पाक रूहें रूहानियत से मालामाल थीं और अपने मौक्कलों के हमरा शैतानी ताकतों से बरसरे पैकार थीं। लेकिन इंसानी ताकतें भी कई बार रूहानी ताकतों को शिकस्त दे डालती हैं। बड़े बड़े रूहानी लीडर शैतान के झांसे और मासरे में आकर हार जाते हैं, मगर ये हार दायमी नहीं बल्कि आर्जी होती है। आखिरी जीत तो हक, सच और रूह की होनी है और झूठ और जिस्म को बिलाखिर शिकस्त होकर रहनी है। सुहेल वड़ाइच का कहना है कि इस्लामाबाद में 26 नवंबर के मार्के ने साबित कर दिया कि जादू कभी हारता नहीं, रूह कभी शिकस्त नहीं खा सकती, मौक्कल मार नहीं खा सकते, जिन पसपा नहीं हो सकते। ये सब जादू का कारखाना था। आपको धोखा हुआ है। रूहें और जिन ही जीते हैं, जिनकी लाशें मिलना मुमकिन नहीं, बस पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।